आज हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने हैं जो सभी फार्मूला बेस्ड है nth टर्म के ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ए पी ऑफ फर्स्ट टर्म इज ए जो है ये फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन प्रूव दैट ए एन प्लस ए टू एन प्लस एम इक्वल टू ट्वाइस ए एम प्लस एन। तो यहाँ पे एल एच एस है ए एम प्लस ए टू एन प्लस एम। तो इसको फॉर्मूला में हम जो पुट करते हैं तो ए एम की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस ब्रैकेट में टू एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे ए और ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस इन दोनों से हम d जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, m माइनस वन प्लस 2n प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो ये 2a हो गया प्लस यहाँ पे m और m 2m ये प्लस 2n माइनस वन माइनस टू इंटू डी इक्वल टू 2a प्लस, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं दोनों से, ठीक है, तो यहाँ से 2 सब कॉमन निकाल लिए ब्रैकेट के बाहर और ये बाहर 2 निकाल दिए, तो a प्लस यहाँ पर क्या बचा, m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये ट्वाइस 2 रहने देते हैं, a प्लस m माइनस वन m प्लस n माइनस वन इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, a m प्लस n। ठीक है, बस यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ए पी m टाइम्स ऑफ nth टर्म एंड n टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल, प्रूव दैट m प्लस n nth टर्म इज जीरो। गिवन क्या है, गिवन है m टाइम्स ऑफ mth टर्म, तो ए एम, ये n टाइम्स ऑफ ए एन है। ठीक है, तो यहाँ m रहने देते हैं, ए एम की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और इसको क्या लिखेंगे, n इंटू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ठीक है, तो ये m जो है अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा ये एम ए, ठीक है, प्लस ये d अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये m से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या क्या आएगा, m स्क्वायर d माइनस एम डी, और यहाँ पे एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब ये एन ए को हम इधर ला रहे हैं और इन दोनों को हम आर एस में ले जा रहे हैं, तो क्या आया, एम ए माइनस एन ए, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एम डी माइनस एम स्क्वायर डी पहले से है, प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। यहाँ से ए कॉमन आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, एम माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे एम डी माइनस एन डी से क्या कॉमन आएगा, डी, तो क्या बचेगा, एम माइनस एन। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस डी अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर प्लस था, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो गया। ओके, ये डी एम माइनस एन माइनस डी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन। अब इन दोनों से m माइनस एन हम कॉमन ले सकते हैं, तो d भी कॉमन आ जाएगा, d m माइनस एन अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे माइनस m प्लस एन, ए एम माइनस एन इतना आया। ठीक।
ठीक है। तो ये m माइनस एन से ये m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू यहाँ से हम माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। माइनस कॉमन निकाले तो ये पहले लिखाया और वन बाद में, ठीक है। और इस पूरे को उठा के हम LHS में ला रहे हैं तो a प्लस क्या आएगा यहाँ पे m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला में आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं a m प्लस एन इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, ठीक है। a m प्लस एन को हम ये लिख सकते हैं nth टर्म के फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखे तो हमें यही प्रूफ करना था कि m प्लस nth टर्म 0 होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें एक बात नोट करना है कि अगर सम दिया हुआ है 3, 4, 5 APs का, इफ सम ऑफ 3, 4 एंड 5 APs आर गिवन देन वी सपोज दोज AP एज फॉलोज। उस AP को हम लोग कैसे लेट करेंगे अगर 3 AP है, ठीक है। किसी भी में 3 टर्म दिया हुआ है तो उसको हम लेट करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 AP दिया हुआ रहा तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, सपोज करेंगे। और 5 अगर दिया हुआ रहा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d करेंगे, ठीक है। इसका कारण ये है कि समेसन अगर दिया रहे तो इस तरह से हम लेट करने से d कैंसिल होता है, a का वैल्यू मिलता है। यहाँ पर भी d कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन है डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83 और a प्लस डी। तो 15 को डिवाइड किए 3 पार्ट्स में तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 15। देयरफॉर a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 15, ठीक है। तो d और d कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 3a इक्वल टू 15 देन a इक्वल टू 5, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरीके से लेट करते हैं ताकि हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल सके। और ये AP में होता है, ठीक है, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है कि सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। अब इन तीनों का स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 83 गिवन है। अब हम इसको a माइनस बी का स्क्वायर में तोड़ रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी प्लस a स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी इक्वल टू 83। तो ये ट्वाइस ए डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 83। तो हम a का वैल्यू निकालें 5, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83 देन 2d स्क्वायर इक्वल टू, इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 देन d स्क्वायर इक्वल टू 4 देन d इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 देन प्लस माइनस 2, ठीक है। तो हमें क्या क्या ए पी मिला, तो हमें कॉमन फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। तो हमें 2 ए पी मिलेगा व्हेन d इक्वल टू 2, क्योंकि 2 वैल्यू मिला हमें d का। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो a इक्वल टू a माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और सेकेंड टर्म a फर्स्ट कितना हो गया 5 और थर्ड टर्म a प्लस डी 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो 3, 5 और 7 इन तीनों का एडिशन 15 होगा, ठीक है। तो एक ये भी मिला और दूसरा क्या है व्हेन d इक्वल टू -2 देन a माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा
ए माइनस माइनस 2, तो ए कितना है 5, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 7, ए तो वहीं रहेगा 5, और ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और डी का वैल्यू -2 लिए, तो यहाँ -2 हो जाएगा इक्वल टू 3, तो एक मिला हमें 7 5 3, ठीक है, 2 AP मिला 7 5 3 और 3 5 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AP सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945, फाइंड नंबर्स। तो लेट 4 नंबर्स आर, 4 नंबर है, तो उसको हम कैसे लेट करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये चारों AP में होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2d है, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2d होगा, ठीक है। अब इन चारों का एडिशन जो दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3d कैंसिल हो जाएगा, d और d कैंसिल हो जाएगा, 4a इक्वल टू 24, देन a इक्वल टू 6, और चारों का प्रोडक्ट, ठीक है, 945 दिया हुआ है, ठीक है, तो 945 चारों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखिए कि ये a माइनस बी और a प्लस बी में है, यहाँ पर a माइनस 3d और a प्लस 3d को देखना है और इन दोनों को देखना है, तो a माइनस 3d और a प्लस 3d अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर होगा, और a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू हम फाइंड किए 6, तो a का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे, तो a मतलब 6, तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पर 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक, बनाने में सहूलियत होगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9x, और ये 36 माइनस एक्स इक्वल टू 945। तो अब इसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले यहाँ देख रहे हैं कि 9 यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 4 माइनस एक्स, और ये 36 माइनस एक्स इक्वल टू 945, तो ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 105 को हम इधर ला रहे तो माइनस में हो गया, ठीक है। ये हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, 144 माइनस 105, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक में क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 39 इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं, तो माइनस 40x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 39x माइनस एक्स प्लस 39, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x, देन हमें क्या मिला x माइनस 39, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 39 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हमें क्या मिला 1 और 39, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं डी स्क्वायर इक्वल टू लेट की है x, देन d का क्या क्या वैल्यू मिला हमें, डी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक बार डी स्क्वायर इक्वल टू 39, ठीक है। तो d इक्वल टू प्लस माइनस √1, ठीक है, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ पे 39 का तो रूट निकलेगा नहीं, देयरफॉर डी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 39 होगा, तो सिर्फ हम d का वैल्यू प्लस माइनस 1 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा √39, ठीक है, इसलिए कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पर डी स्क्वायर 39 कंसिडर नहीं करेंगे। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो हमें क्या क्या AP मिला, एक बार जब हम d इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो AP मिल जाएगा हमें a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, और a प्लस 3d में हम पुट करेंगे a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 1, तो हमें मिलेगा पहला AP 3 5 7 9, और जब d इक्वल टू -1 हो तो मिलेगा हमें 9 7 5 3, ठीक है। आप तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ये वैल्यू आएगा। क्वेश्चन है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, ठीक है, देन प्रूव डैट 1/b प्लस c 1/c प्लस a और 1/a प्लस b आर इन AP। ये AP में दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों भी AP में होगा। जब 3 नंबर AP में हो तो क्या होता है, जैसे बोल रहे हैं यहाँ से लेट कर रहे हैं, जैसे a प्लस a b c AP में है,
तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस ए जो होगा वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस होता है इसलिए इक्वल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि जो गिवन है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी, देयरफॉर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं बी प्लस ए इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ठीक है। अब ये बी माइनस ए को रहने देते हैं, ये सी प्लस बी या बी प्लस सी जो बोले इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या बचा सी माइनस बी और ये ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो ए प्लस बी को हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमें मिला, हम ये RHS में हम अपने मन से यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी प्लस ए को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सी प्लस ए को हम इसका डिनोमिनेटर में ला रहे हैं और इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, तो क्या मिला हमें बी माइनस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे है सी माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेते आए एक को और ये इसका डिनोमिनेटर को यहीं पर छोड़े, ओके। अब इसका न्यूमरेटर जो है b माइनस ए और यहाँ पर c माइनस बी में हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ये b माइनस ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम c ऐड कर रहे हैं और c सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पहले से है b प्लस सी और c प्लस ए, यहाँ पे c माइनस बी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम a ऐड कर रहे हैं और a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, तो हम यहाँ पे ये b प्लस सी को हम पहले लिखते हैं, ये b प्लस सी और ये माइनस ए माइनस सी से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो a प्लस सी बचे, ठीक है, तो यहाँ है b प्लस सी और c प्लस ए, यहाँ पे हम देख सकते हैं c और a है प्लस में, ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं c प्लस ए, या माइनस b और माइनस a है तो माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी बचा और डिनोमिनेटर में ये। अब हम इसको सेपरेट डिवाइड करते हैं, सेपरेट डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम b प्लस सी से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यहाँ माइनस बीच में है, a प्लस सी डिवाइड बाय b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, सेम वही काम करना है यहाँ पर भी, c प्लस ए को हम डिवाइड कर रहे हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस ए से, और a प्लस बी को हम डिवाइड कर रहे हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस ए से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेपरेट डिवाइड किए। देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो यहीं आ जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ c प्लस ए है, यहाँ c प्लस ए है, ये और ये कैंसिल होगा, a प्लस बी से ये a प्लस बी कैंसिल होगा, यहाँ पे a प्लस सी से ये a प्लस सी कैंसिल हुआ, और ये b प्लस सी से ये b प्लस सी कैंसिल होगा, तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला 1 डिवाइड बाय सी प्लस ए माइनस 1 डिवाइड बाय बी प्लस सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस 1 डिवाइड बाय सी प्लस ए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये मान लीजिए कि सेकेंड टर्म है, ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, और ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर ये हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये रहा कि फर्स्ट टर्म 1 बाय बी प्लस सी, ठीक है, सेकेंड टर्म 1 बाय सी प्लस ए, और थर्ड टर्म 1 बाय ए प्लस बी आर इन
ए पी, ये आखिर ये दोनों इक्वल ना आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस हमें कंसिडर करना है कि ये कॉमन डिफरेंस ये है और ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों ये ए पी में होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, देखिए, ठीक है, ये ए पी में है, यही प्रूफ करना है। देखिए कैसे बनाया इसे।